हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज क्या होता है और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ लाइटनिंग। ठीक है, यानी बिजली का गरजना। आपने देखा ही होगा बारिश के मौसम में जो बिजली गरजता है तो वो क्यों होता है। ठीक है, तो उसके पीछे जो भी फेनोमेना होता है उसे आज हम देखेंगे। तो टॉपिक डालते हैं। लाइटनिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे एक बादल है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्लाउड बना लिया है। क्लाउड, ये क्लाउड है, बादल। ठीक है, तो जब भी बारिश आता है यानी आंधी तूफान जब आता है तो होता क्या है कि जो एयर है, तो यहाँ से जो एयर है, यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं। ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड हमारा। ठीक है, ज़मीन। तो यहाँ से एयर जो है दोस्तों, एयर ऊपर जाता है। ठीक है, और नीचे से ऊपर से क्या आएगा दोस्तों, वाटर आएगा। बारिश के समय ऊपर से तो वाटर ही आता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, बादल थोड़ा और सही से बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे से यानी ग्राउंड से एयर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर से वाटर आ रहा है। तो ये ट्रांसफ़र है ना, ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता, ये बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, और यही सब ट्रांसफ़र के कारण बादल जो है इसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज क्रिएट दोस्तों इसमें बादल में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर एरिया में बहुत सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और नीचे वाले एरिया में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो सेपरेट हो गए हैं। ऊपर हमारा पॉजिटिव चल गया है और नीचे हमारा नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस सेपरेट क्यों हुए, क्योंकि बहुत अमाउंट में एयर का ट्रांसफ़र हो रहा था ऊपर और वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा था नीचे। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमारा जो ग्राउंड है ये भी चार्ज हो जाता है, इस पर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे है हमारा एयर। क्लाउड और ग्राउंड के बीच में तो एयर ही है। ठीक है, तो हम ऐसे जानते हैं कि एयर जो है ये बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी जो बादल में चार्ज है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ग्राउंड पे भी चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो ये हमारा एयर है ये कंडक्ट करने लगता है। ये हो जाता है बिकम ए कंडक्टर। ठीक है, और ये कंडक्टर हो जाता है और ये कंडक्ट करने लगता है और इसी कंडक्शन की वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है ये पॉसिबल हो जाता है। और हमारे जो भी ये आके जो ग्राउंड को स्ट्रक करता है यानी उस पर हिट करता है तो उसी से एक लाइट क्रिएट होता है और उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो एयर है हमारा ये कंडक्टर बन गया और यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आ गया नीचे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके इसे टकराता है। ठीक है, और जब टकराता है तो इससे एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी वाइट लाइट को हम लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था लाइटनिंग का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, बादल्स में चार्जेस सेपरेट हुए। ठीक है, फिर उसके बाद एयर जो 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 कि नॉन कंडक्टर था वो चार्जेस के बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंडक्ट करने लगा। ठीक है, और इसी कंडक्शन की वजह से नीचे वाला जो जो नेगेटिव चार्ज था वो नीचे आया और पॉजिटिव चार्ज से मिलने के बाद एक लाइट क्रिएट होता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइट क्रिएट होता है और उसी लाइट को हम लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, बिजली का कड़कना बोलते हैं। और जब ये इस पे हिट करता है तो बहुत अमाउंट में एक साउंड भी क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि आपने सुना ही होगा, जब बादल गरजता है तो आपको साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, तो वो साउंड भी इसी के कारण होता है। और लाइटनिंग तो आप देख लिया कि लाइटनिंग क्यों हो रही है। ठीक है, दोस्तों आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स
जो प्रोसेस था, तो इसी प्रोसेस को जैसे यहाँ पे देखिए, द स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट इज नोन एज लाइटनिंग, ठीक है। तो वही लाइट जो हमें दिखाई दिया था उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। और जो प्रोसेस ये हुआ है यहाँ पे, जो भी प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो हम आगे देखते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, ओके, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहले लाइटनिंग कंडक्टर करता क्या है, तो ये जो है हमारा प्रोटेक्शन देता है क्या चीज़ को, बिल्डिंग को। तो प्रोटेक्ट आवर बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज। अब क्या चीज़ से डैमेज, और जो डैमेज है वो लाइटनिंग से, डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग। दोस्तों जो लाइटनिंग, जब जो बिजली गिरती है तो उसमें इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि अगर वो कहीं भी गिर जाए तो वो उस पूरे एरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका यूज़ होता है, तो उसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड हो गया और ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर में हम करते क्या है कि यहाँ पे हम एक कंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग के एक साइड में हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को लगा देंगे। जैसे ये कंडक्टर है, तो हमने यहाँ पे, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लगा दिया। तो सिंपली एक ये कंडक्टर है, ठीक है, जो कि आयरन का हो सकता है, ठीक है। तो ये आयरन का कंडक्टर है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपर लगा देंगे। ये जो है कॉपर है, ठीक है, जो कि हम अर्थ के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये मिट्टी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब लाइटनिंग आती है, तो जैसे मान लीजिए ये लाइटनिंग है, ठीक है। तो लाइटनिंग अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे स्ट्रक करती है लाइटनिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाइटनिंग आती है तो होता क्या है कि ये जो है ये इन एरिया में नहीं जाता है लाइटनिंग, ठीक है। तो ये लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये इस लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद ये लाइटनिंग इसमें आ जाएगी, और इसका लाइटनिंग का जितना भी चार्ज है, जितना भी करंट है, वो इस कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चल जाएगा, ठीक है। और अर्थ में जाने के बाद हमारा जो, जब अर्थ में ये चला जाएगा तो ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा अर्थ है। तो ये लाइटनिंग अर्थ में जाने के बाद पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे हमारा जो बिल्डिंग है वो बच जाएगा, ठीक है। तो यही है सिंपल सा जो फेनोमेना है लाइटनिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया, जो कि सिंपल में एक कंडक्टर था, जो कि आयरन का भी हो सकता है। नीचे उसमें कॉपर लगा हुआ था, ठीक है। कॉपर क्यों लगा था, क्योंकि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और उसे हमने बहुत ही अंदर, मतलब कि पृथ्वी में कुछ गहराई पे उसे हमें गाड़ दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब लाइटनिंग आया तो लाइटनिंग को हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर ने, लाइटनिंग कंडक्टर ने अट्रैक्ट किया, ठीक है। और अट्रैक्ट करने के बाद उसे डिस्चार्ज किया, कहाँ पे ले जाके, अर्थ पे ले जाके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।